किसान बिल को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामला टीकमगढ़ का है। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा ने हाथरस की घटना में लोकतंत्र की हत्या की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी जलाया। देखिए, ये हमारी एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद में उसकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं हुई, उसका इलाज नहीं हुआ, फिर उसके बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उस बच्ची को रातों रात जला दिया गया। उस बच्ची को मतलब उनके परिवार तक को नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार तक की है ना उनको करने नहीं दिया गया। ये काम बहुत गलत है और इसमें राहुल गांधी जी हमारे और प्रियंका गांधी जी जब उनके हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे तो उनको रोका गया है। और क्यों रोका जा रहा है, क्यों आखिर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि वो वहाँ नहीं पहुँचे? इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। वहाँ पर जो गुनहगार जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है और मैं इस बात की पूरी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत गलत कार्य हो रहा है, इस देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश की है। कांग्रेस पार्टी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था जो देश में मंडियां समाप्त करने का काम चल रहे हैं। एमएसपी के बिना जो है खरीदी का काम शुरू हो रहा है, उसके खिलाफ ज्ञापन देने की बात थी। और आज हम लोगों ने ये बात कही है कि किसानों के ऊपर सीधे सीधे जो सरकारी खरीदी का रेट होता है एमएसपी, उससे कम पे खरीदी के लिए ये कानून लाया गया है, व्यापारियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। अभी तक जो है किसान इनकम टैक्स के दायरे में नहीं था, लेकिन अपन लोग जब मंडी में कोई कानून बनाते हैं तो कहते हैं ये किसानों के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अंतोगत्ता लगता किसान के ऊपर ही है। तो किसी ना किसी तरीके से जो व्यापारी को इनकम टैक्स लगेगा वो किसान से वसूल होगा, किसान को देना पड़ेगा। किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाएंगे तो व्यापारी खरीदेगा नहीं। अभी आपने देखा हो कि एमएसपी लागू थी, उसके बावजूद भी 1400-1600 में पर्याप्त गेहूं बिका। आज सोयाबीन, उड़द बर्बाद हो गए, इसके बावजूद भी सरकारी रेट पर नहीं खरीदा जा रहा है। मैं समझता हूं किसानों के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। किसान आगे चल के बर्बाद हो जाएंगे। उसी के संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए हम आए थे।